Hello students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। As you know, I am your teacher, Miss इकरा। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपकी टीचर हूँ मिस इकरा फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल फ्रॉम क्लास प्ले ग्रुप। मैं आप लोगों की प्ले ग्रुप की टीचर हूँ, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक कहानी लेकर आई हूँ, एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ और मुझे पता है वो आपको सुन के बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। आज की कहानी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। आज की कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी और अक्लमंद मुर्गा। चालाक लोमड़ी और अक्लमंद मुर्गा। चालाक लोमड़ी मतलब तेज़, जो बहुत अपनी बातों में लेके आने वाली, जो अपनी चालाक होते हैं, बहुत तेज़ लोग होते हैं। जो लोमड़ी बहुत तेज़ थी और अक्लमंद मुर्गा जो अपने दिमाग से काम लेता था, अक्लमंद था वो किसी को परेशान नहीं करता था। तो आज की हमारी कहानी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पुराने वक्तों की बात है। एक जंगल जिसका नाम मोगली था। एक जंगल था पुराने ज़माने में और उस जंगल का नाम था मोगली। क्या नाम था जंगल का? मोगली। मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। इस जंगल का नाम था मोगली। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। बहुत सारे जानवर रहते थे, अलग अलग जानवर रहते थे। लोमड़ी, बंदर, शेर, मुर्गा और बहुत सारे जानवर वहाँ रहते थे और अपना खाना ढूंढते थे और खाते थे। वहाँ एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, मतलब क्लेवर फॉक्स। चालाक लोमड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लेवर फॉक्स रहती थी और अपनी चालाकी की वजह से पहचानी जाती थी। एक लोमड़ी जो बहुत चालाक थी और अपनी चालाकी की वजह से पहचानी जाती थी, वो सबको अपनी बातों में लाती और उनको अपना शिकार करती और उन्हें आखिर में खा जाती। सबसे पहले वो सबको अपना दोस्त बनाती थी, फिर वो सबके साथ अपनी झूठ कहती थी, अपना शिकार करती थी और आखिर में उन्हें खा जाती थी। एक दफ़ा लोमड़ी गई खरगोश भाई के पास और उसे कहा, खरगोश भाई, मैं आपसे दोस्ती करने आई हूँ। क्या कहा उसने खरगोश भाई को? लोमड़ी ने कहा, खरगोश भाई मैं आपसे दोस्ती करने आई हूँ। और उससे दोस्ती करी और आखिर में उसे खा लिया। क्या किया? उसको अपना शिकार किया। पहले दोस्त बनाया, फिर उसे शिकार किया और उसे आखिर में धोखा देके उसको खा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो सबके साथ ऐसा ही करती थी। पहले अपना दोस्त बनाती, उसके बाद उसे अपना शिकार करती, उसे झूठ बोलती और आखिर में उसे खा लेती थी। अब सब उससे बहुत डरते थे, लेकिन अब सब समझ गए थे कि जो लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी है, वो सबको झूठ कहती है, वो बहुत झूठ बोलती है, सबसे झूठ में दोस्ती करती है, अपने काम के लिए, अपने मफाद के लिए अपनी दोस्ती करती है, झूठ कहती है और उसके बाद सबको खा जाती है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। चालाक मतलब तेज़ लोग,
और वो बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ जानवर थी। वो सबके साथ ऐसे ही करती थी, लेकिन अब तो सब समझ गए थे कि लोमड़ी ऐसी है। अब कोई लोमड़ी से दोस्ती नहीं करता था। ज़ाहिर है, जब हम किसी से झूठ बोलेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, क्या वो हमसे दोबारा दोस्ती करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आप बताएं कि आप कभी किसी से झूठ बोलेंगे तो क्या कोई आपसे दोस्ती करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें किसी से झूठ बोलना चाहिए? नहीं। क्या हमें झूठ बोल के उसके साथ कोई गलत काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए और हमेशा सच बोल के ही काम करना चाहिए। अब जैसे कि लोमड़ी बहुत अकेली हो गई थी। अब वो अकेली हो गई थी, ना उसके पास कुछ खाने को था, ना उसके पास कुछ पीने को था। वो बहुत भूखी प्यास से बहुत परेशान हो गई थी। उसे कुछ खाने को नहीं मिला। अब उस चालाक लोमड़ी पे कोई भरोसा नहीं करता था। उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि वो सबके साथ गलत करती थी और वो सबको अपना शिकार बनाती और उसे खा जाती थी। वो भरोसे के लायक नहीं थी। वो लोमड़ी काफ़ी दिनों तक भूखी और प्यासी जंगल में भटकती रहती थी। पर उसे कुछ खाने को नहीं मिलता था। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। वो ऐसे ही भूखी प्यासी रहती थी। वो रोज़ अपने घर से निकलती और भूखी प्यासी घर दोबारा आके सो जाती। अब तो उसे कोई दोस्ती भी नहीं करता था ना। ज़ाहिर है, जब उसके साथ कोई गलत करेगा, सबके साथ जब वो गलत करेगी तो क्या उसे कोई दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा दोस्ती। पर वो रोज़ जंगल के लिए निकलती, रोज़ पूरे भटकती रहती, इधर उधर जाती, पर उसके पास कोई नहीं आता था, कोई उसकी बात नहीं सुनता था। पर एक दफ़ा क्या हुआ? एक दफ़ा वो जंगल से निकली और उसे एक दरख्त पे कोई बैठा हुआ नज़र आ गया। उसने दूर से देखा। लोमड़ी की आंखें बहुत तेज़ होती है। जैसे कि वो खुद चालाक और तेज़ होती है, वैसे उसकी आंखें भी बहुत तेज़ होती है। उसने दूर से एक दरख्त पे बैठा कोई देखा। वो बहुत खुश हुई कि आज तो मुझे कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं फिर किसी से दोस्ती करूँगी और फिर उसको अपने बातों में लाऊंगी और उसे खा जाऊंगी। वो बहुत तेज़ थी ना, इसलिए उसको पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी, उसे कोई किसी से दोस्ती करेगी, उसको अपनी बातों में लाएगी, उसको फिर अपना शिकार करेगी और उसको आखिर में खा लेगी। अब वो आगे चलती गई, चलती गई, चलती गई। उसने देखा दरख्त पे कोई बैठा है। वो कौन था? क्या आप मुझे बताएंगे वो कौन था? क्या आप जानते हैं कि वो कौन था? सोचें सोचें, आपको तो पता होना चाहिए। मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, चालाक लोमड़ी और अक्लमंद मुर्गा। वेरी गुड। उसे एक मुर्गा नज़र आया। वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, चलो अब इस मुर्गे के साथ मैं दोस्ती करूँगी, उसे अपना शिकार करूँगी और आखिर में उसे मैं खा जाऊँगी। आज मुझे कुछ खाने को मिल ही गया। इससे तो मैं बहुत अच्छी दोस्ती करूँगी, इससे बातें करूँगी, झूठ बोलूँगी और खा जाऊँगी उसे। पर आपको क्या लगता है, क्या हम हमेशा किसी की बातों में आते हैं? नहीं आते। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है। पर लोमड़ी ये बात बिल्कुल नहीं समझती थी। लोमड़ी तो बहुत खुश थी। चलो
मैं आज खाऊंगी, चिकन खाऊंगी, मुर्गे को काट के उसे खाऊंगी, उसमें चिकन खाऊंगी, गोश्त खाऊंगी। बहुत खुश हो गई थी आज लोमड़ी। लोमड़ी तो अपने ख्यालात में बहुत गुम थी कि आज मुझे खाने को सब मिलेगा, मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। लोमड़ी ने सोचा, चलो अब मैं इससे दोस्ती करती हूँ। वो आगे चलती गई और उस दरख्त के पास आके बैठ गई। बैठ गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ जिससे वो मुझसे दोस्ती कर ले। मैं ऐसा क्या कहूँ उसको कि वो मुझसे दोस्ती करे और मैं उसे खा जाऊँ। पर मुर्गा भी बहुत अक्लमंद था, वो अपनी अक्लमंदी से काम लेने वाला था। लेकिन अभी तो लोमड़ी अपने आप को ही चालाक और अक्लमंद समझती है, क्योंकि उसको लगता है वो सबसे दोस्ती करके उसको खा सकती है। अब लोमड़ी वहाँ जाके बैठ गई और मुर्गे भाई से बात करने लगी। कहने लगी, मुर्गे भाई कहाँ थे आप इतने दिनों से? कहाँ थे आप तो मुझे नज़र ही नहीं आए, इतने दिन गुजर गए, बीमार थे क्या? लोमड़ी ने ऐसे पूछा। मुर्गे भाई ने कहा, हाँ लोमड़ी बहन, मैं बीमार था, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। पर लोमड़ी ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इससे दोस्ती करूँगी और उसे अपने घर लेके जाने की बात करूँगी। लोमड़ी ने मुर्गे भाई को कहा, मुर्गे भाई क्या कहते हैं आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है? कोई बात नहीं मुर्गे भाई, आपकी लोमड़ी बहन आपको अपने घर ले जाएगी, आप मेरे साथ रहिएगा। लोमड़ी बहन ने ऐसा कहा और मुर्गे भाई सोचने लगे, ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है, ये मुझे ऐसे क्यों कह रही है? मुर्गे भाई ने सोचा, लोमड़ियाँ तो बहुत तेज़ होती है, बहुत चालाक होती है, ये मुझसे ऐसे बात कर रही है, मतलब इसने मुझे खाने के लिए सोचा है। मुर्गा भाई परेशान हो गया और सोचा, ये तो मुझसे झूठ कह रही है। लोमड़ी बहुत हंसते हुए उससे बात करने लगी कि लोमड़ी जो मुर्गा भाई, आप मेरे से दोस्ती कर लें, आप मेरे घर चलें, मैं आपको अपने साथ रखूँगी। ऐसा कहते ही मुर्गे भाई ने सोचा, नहीं झूठ कह रही है ये, ऐसा नहीं हो सकता। लोमड़ी ने सोचा, मैं इतनी देर से इससे दोस्ती करने का सोच रही हूँ, ये मुझसे दोस्ती क्यों नहीं कर रहे मुझसे ये दोस्ती, इन्हें तो मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, अब तक नीचे भी आ जाना चाहिए। लोमड़ी बहन ने कहा, मुर्गे भाई आप मेरी बात सुने, आप नीचे आ जाएं, आप मुझसे दोस्ती कर लें। फिर लोमड़ी ने कहा, मुर्गे भाई आज से वैसे भी पूरे जंगल के जानवरों ने सोचा है कि हम सब मिलजुल के रहेंगे, हम सारे जानवर मिलजुल के रहेंगे। लोमड़ी बहन ने मुर्गे भाई से झूठ कहा ताकि मुर्गे भाई नीचे आ जाए। मुर्गे भाई ने उसे जवाब दिया, अच्छा ठीक है। मुर्गा सोच के कहता है, अच्छा ठीक है। तो लोमड़ी ने सोचा, ये तो मेरी बात सुनने ही नहीं रहा, ये तो अच्छा ठीक है बोल के चुप हो गया। फिर लोमड़ी ने कहा, मुर्गे भाई अब तो सब मिलजुल के रहेंगे, आप प्लीज़ नीचे आ जाएं, लोमड़ी ने तो उसे खाने का पूरा मनसूब बना लिया था
और उसे खाने के लिए बहुत बहुत भूखी थी। बहुत सोच रही थी कि बस ये नीचे आएंगे और मैं उसे खा जाऊंगी, मैं उसे अपना शिकार कर लूँगी। पर मुर्गा भाई लोमड़ी की चाल समझ गया और समझ गया कि ये ज़रूर मुझे खाने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन उसने कहा कि लोमड़ी बहन ने कहा कि अब तो सब मिलजुल के रहने वाले हैं, अब तो सब दोस्त हो जाएंगे, आप प्लीज़ नीचे आ जाएं। अब मुर्गा लोमड़ी की चाल समझ गया और उसे कहा, वो देखो लोमड़ी बहन, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। लोमड़ी सोचती है, मेरे दोस्त? मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, ये किसकी बात कर रहे हैं? मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है। आप जानते हैं कि लोमड़ी का तो अब कोई दोस्त ही नहीं रहा, क्योंकि लोमड़ी ने सबको धोखा दे दिया और अब उसे कोई दोस्ती तो करता ही नहीं था। लोमड़ी सोचने लग गई कि मुर्गा भाई किसकी बात कर रहे हैं। मुर्गे ने कहा, देखो बहन, देखो तुम्हारे दोस्त शिकारी कुत्ते आ रहे हैं। वो डर गई। उसने कहा, शिकारी कुत्ते? वो आ गए यहाँ पे, अब तो वो मुझे खा जाएंगे। लोमड़ी को डर लगने लगा कि अब तो वो आ रहे हैं जो मुझे खा जाएंगे। लोमड़ी बहुत डर गई और वो परेशान और घबरा गई। उसने कहा, अब मेरा क्या होगा? अब तो वो मुझे खा जाएंगे। लोमड़ी ने डर के अपने मुर्गे भाई को कहा, सॉरी, मैं झूठ कह रही थी, मैं आपको खाने आई थी, मैं आपसे कोई दोस्ती करने नहीं आई थी। अभी लोमड़ी बहन बहुत गुस्से में आ गई थी कि अब मेरे साथ क्या होगा, परेशान भी थी। उसने कहा, अब तो वो शिकारी कुत्ते आ जाएंगे। वो पीछे मुड़ के नहीं देख रही थी क्योंकि वो डर गई थी। उसने कहा, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तो वो मुझे वाकई खा जाएंगे। डर के मारे लोमड़ी बहन वहाँ से भागती भागती चली गई। वो वहाँ से भाग के डर जाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। पता है कि वो क्यों भाग गई थी? जब वो किसी को झूठ बोल रही थी और जो मुर्गा था वो बहुत बहुत अक्लमंद था, उसने अपने दिमाग से काम लिया। वो लोमड़ी बहन की बातों में नहीं आया। मुर्गा भाई लोमड़ी बहन की बातों में नहीं आया। उसने सोचा कि ये तो मुझसे झूठ कह रही है, मैं इसकी बातों में अब नहीं आऊँगा। ये तो सबको अपनी बातों में ऐसे ही लेके आती है, ये मुझे भी अपनी बातों में लेके आना चाहती है और मुझसे दोस्ती करना चाहती है। वो वहाँ से डर के तो भाग गई और वहाँ पे मुर्गा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हा 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 हा, देखा लोमड़ी, तुम डर गई ना, मैंने तुम्हें भी झूठ बोला। तुम सबके साथ ऐसे करती हो, आज हमने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। और जो मुर्गा भाई था उसने अपने अक्लमंदी से काम लिया और उसने लोमड़ी बहन को डरा दिया और उसको वहाँ से भगा दिया। ना ही कि उसकी बातों में आया और उससे दोस्ती करी और ना ही वो उसका शिकार बना। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि किस तरीके से मुर्गे भाई ने अपने अक्लमंदी से काम लिया और उसे वहाँ से भगा दिया। वरना लोमड़ी बहन क्या करती थी? सबसे दोस्ती करती थी, फिर उसको अपनी बातों में लेके आती थी, झूठ बोलती थी और उसके बाद उसका शिकार करती थी और उसे आखिर में खा जाती थी। याद है आप लोगों को कि मैंने आपको यही बताया था कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो फिर हमारे साथ भी बुरा होता है। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और हमें इस स्टोरी से मोरल मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए
और किसी को अपनी बातों में नहीं लेके आना चाहिए। ये आपके कुछ तो दोस्त हैं, वो भी आपकी तरह हैं, वो इस बात को समझ गए हैं और आपको हाय भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी किसी की अनजान की बातों में नहीं आना चाहिए। जब हमें कोई बाहर ऐसे मिलता है कि चलो मैं तुम्हारी मम्मा का फ्रेंड हूँ या मम्मा की फ्रेंड हूँ या मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, आप चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ या आपको मैं कहीं खिलाने लेके जाता हूँ, मैं आपको झूला झुलाने लेके जाता हूँ, तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है। वो झूठ बोलते हैं, जैसे हम जानते नहीं वो हमसे हमेशा झूठ बोलते हैं। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने मम्मा पापा के बगैर कहीं जाना भी नहीं चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी बातों पे अमल करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। मैंने आपको इससे भी पहले एक कहानी सुनाई थी और आपको उस कहानी में भी एक बहुत अच्छा मोरल दिया था कि हमें अपने मम्मा पापा की बात सुननी चाहिए, अगर वो कह रहे हैं तो हमें करना चाहिए। आपको याद है ना कि वो कैसे लड़का जो था वो कैसे अपने पापा की बात सुनता नहीं था, और उसके बाद फिर जब उसको सबक मिला तो वो उनकी बात समझ गए। वैसे मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आपको भी सबकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी बातों को अमल करना चाहिए और किसी अनजान की बातों में नहीं आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।